चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते। जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल इन द बुक्स ऑफ शैलेश, डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 3900। कौन गया होगा किसके पास? कैलाश। सामने वाला गया होगा, बैंक के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा, पैसा, बिल गया, पैसा मिल गया उसको, हमने कुछ किया, हमारे साथ कुछ हुआ, हम एंट्री करेंगे। तीन चीजें तो करनी है, बताओ क्या तीन चीजें? हाँ क्या? पहले पैसा, हाँ, इंटरेस्ट, पार्ट अमाउंट पेड, नया बिल। हमने सामने वाले को इन्फॉर्म किया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब बिल क्या होगा? डिसऑनर। मतलब 3 महीने बाद वो आएगा, हमारे पास देगा बिल, मांगेगा पैसा, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम बिल लेंगे पर पैसा नहीं देंगे। एक्शन के साथ बोलिए क्या होगा? बिल आएगा कि जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते, साथ में करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 44 में। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल इन द बुक्स ऑफ शैलेश। डन। तो सिर्फ जर्नल एंट्री करना है शैलेश के बुक्स में। अभी देखिएगा ध्यान से, इधर शैलेश कौन है? शैलेश एक्सेप्टेड अ बिल, बोलो मतलब। अब हम इधर की उधर, हाँ, अब हम ड्रॉवर, अब हम ड्रॉ वी है। डन। ठीक है ना यार, अभी जम गया, करेंगे पक्का, उसका सोचने का ही नहीं, अभी सिर्फ अपन अपना सोचेंगे। वेल स्टार्ट करते हैं, चलिए जल्दी से 2 पेज कॉलम्स फास्ट स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ शैलेश, क्या बोला है चेक करते। क्वेश्चन नंबर 44, शैलेश एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹4000 ड्रॉन बाय कैलाश एट 3 मंथ्स। फिर बोलिए क्या होगा? हम है शैलेश, कौन आया हमारे पास? जल्दी से कैलाश हमारे पास आया, कागज का टुकड़ा उसने भेजा हमारे पास, हाँ या ना? हमने पढ़ा, किया, साइन करते से बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल बन के गया, एक्शन के साथ बिल बन के गया। सी क्रेडिट टू, चलिए भाई नंबरिंग, डेट नहीं है तो 2 शांत एकदम, अभी 2 बिल्स पेबल अकाउंट, बिल गया, बिल को क्रेडिट, कितने रुपए का बिल गया? 4000 रुपए का। चलिए किसको गया बिल? कैलाश को, तो कैलाश अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर। हमने बिल दिया सामने वाले को बिल मिला, सामने वाला डेबिट द रिसीवर, सिंपल। बीइंग बिल ड्रॉन, वाह, being bill accepted, बहुत बढ़िया। पुढे आगे हम इधर हैं, ध्यान से जरा ऑब्जर्व करिएगा, अच्छे से समझिए, सोचिए और फिर करिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कैलाश यानी सामने वाला गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 3900। कौन गया होगा किसके पास? कैलाश। सामने वाला गया होगा, बैंक के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा, पैसा, बिल गया, पैसा मिल गया उसको, हमने कुछ किया, हमारे साथ कुछ हुआ, हम एंट्री करेंगे, सिंपल। गेटिंग? आगे बिफोर द ड्यू डेट, शैलेश म्हणजे हमने अप्रोच किया किसको? क्या बोल रहे हैं हम? रिन्यूअल ऑफ द बिल, नया बिल बना, मतलब ये बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर मतलब सिंपल, एंट्री क्या? सिंपल है यार। अरे क्या होगा हमारे पास? बोलिए ना, हमारे साथ क्या होगा? कौन आएगा हमारे पास? बैंक आएगा हमारे पास, देगा, बिल मांगेगा, पैसा। हम बोलेंगे बैंक को पैसा नहीं है, तू जा, मतलब हमने बिल लिया पर पैसा नहीं दिया, तो हम क्या बोल रहे हैं? बिल आया, एक्शन के साथ बिल आया, डी डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। क्यों? अभी भी पैसा कैलाश को जाने वाला है, सी क्रेडिट, तो इसका उल्टा एंट्री हुआ ना यार। समझ में आ रहा है ड्रॉवी का बुक्स कितना सिंपल है? हाँ या ना? बस बिल एक्सेप्ट किया, एंट्री, डिसऑनर सीधा उल्टा, कुछ झंझट नहीं, क्योंकि इसके साथ कुछ ही नहीं हो रहा है यार। जो कर रहा है वो सामने वाला कर रहा है, क्योंकि वो ओनर ऑफ बिल है, बिल उसके पास है, वो मालिक है, वो बिल के साथ वो खेलेगा, हम थोड़ी खेलेंगे, हम शांति रहेंगे। सही है? बुमराएंगे बस, ये उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा।
अभी भी बात कर रहे हैं यार, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है गलती कर दिया अपन ने। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं बोलता हूं ना क्या, हम लोग हमेशा पता है डिस्काउंट में क्या बोलते हैं, हमेशा सामने वाला डेबिट, हमेशा हम लोग यही बोलते हैं। हाँ या ना, गलत हो गया इधर? किधर सामने वाला डेबिट हुआ? सर अब हम ऐसा कभी बोलते हैं जब हम इधर होते हैं, हम इधर, हम तो इधर हम क्या बोलेंगे? सामने वाला क्रेडिट। अरे उल्टा बोलेंगे ना यार, हुआ है। चलो आगे, नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या बोले, चेक करते हैं। इट वाज अग्रीड टू पे 3000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। ऑब्वियसली रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा, कॉमन सेंस है। आगे क्या, एंड फॉर द बैलेंस शैलेश शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months। अरे फुल स्टॉप नहीं आएगा एक्चुअली। एंड फॉर द बैलेंस शैलेश शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। ठीक है, बताइए क्या क्या अरेंजमेंट्स, क्या क्या काम करेंगे? 3 चीजें तो करनी है, बताओ क्या 3 चीजें? हाँ क्या? पहले पैसा, हाँ, इंटरेस्ट, पार्ट अमाउंट पेड, नया बिल ड्रॉन, एक्सेप्ट। अरे सही है कि नहीं? इंटरेस्ट, पैसा, बिल, खत्म, सिंपल बात। समझ में आ रहा है? डन। करते हैं इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहला इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बताइए कितना रुपए के ऊपर इंटरेस्ट? हाँ हाँ, अभी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से, मजा आता है इसे क्वेश्चंस में। कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट? हाँ 3000। अरे 3000 पे इंटरेस्ट लेंगे सर। इंटरेस्ट के लिए क्या पॉइंट है? रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मंथ्स। आज कितना मिल रहा है? 3। कितने में से? 4 में से कितना नहीं मिला? तो 1000 लेट मिलेगा। तो हर चीज कॉपी नहीं करने का। 1000 रुपया लेट मिलेगा तो 1000 पे ही इंटरेस्ट आएगा। सही है कि नहीं? चलिए कर लो, हमारी भी बारी आएगी। 1000 रुपया इंटू कितना परसेंट है? 10%। कितने मंथ्स के लिए? 3। तो इंटू 10/100 इंटू 3/12। अरे 10 टक्का 3/12 मतलब 1/4 ना। तो 10% यानी 100 रुपया, उसके आधे का आधा, सिंपल 25। 25 रुपया इंटरेस्ट। बताइए क्या होगा? हम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 रुपया पे की रिसीव देंगे कि हमको मिलेगा इंटरेस्ट? खर्चा की इनकम, एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस तो डेबिट की क्रेडिट। चलो फिर किसको डेबिट? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सामने वाला। ये चुप रहे, धीरे बोल रहे, उठी चुप। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज पेड शी चार्ज किसने? हमने चार्ज किया, फिर सामने वाले ने ना। तो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर। तुमको नाम कैसे नाम भी लिख सकते हो। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज सही है। चलो नेक्स्ट, फिर
नहीं, नया बिल नहीं रहे। इंटरेस्ट के बाद क्या? पैसा, कैश। कैश 3000 ना? अच्छा कैश नहीं, कुछ नहीं बोला है ना, हमको पैसा मिल रहा है। कितना मिलेगा इस बार? 3025, सॉरी पे करेंगे। हाँ हम इधर है, चलिए बोलिए। अभी हम क्या करने वाले? इंटरेस्ट चार्ज हो गया, सामने वाले ने हमसे इंटरेस्ट का मंजूरी ले लिया। सामने वाले ने हमको बोला कि 3000 तू दे चलेगा, पर मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, 25 रुपए का इंटरेस्ट नक्की कर दिया। अब हम पैसा देंगे, बराबर कितना रुपया देंगे? 3025, 3025। हम क्या बोलेंगे? पैसा गया, हाँ या ना, एक्शन के साथ। पैसा गया, सी क्रेडिट, पैसे को क्रेडिट। क्रेडिट माने टू, पैसा क्या है इस बार? कैश और बैंक। डेबिट किसको? डेबिट किसको? सामने वाले को। कैलाश, तो कैलाश अकाउंट डेबिट। 3025। नरेशन बीइंग आर्ट अमाउंट पेड। हाँ विद इंटरेस्ट, यस लिख सकते हैं। बीइंग पार्ट अमाउंट पेड विद, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर किसी ने नहीं लिखा तो कट मत करो, चलेगा। विद इंटरेस्ट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पहले चार्ज कर दिया ना, तो वो ऑब्वियसली इंप्लाइड है कि इंटरेस्ट है ही। हाँ चलिए डन। नेक्स्ट, फिर अब क्या होगा? नया बिल बनेगा। बताइए कितने का नया बिल बनेगा? टोटल वैल्यू कितना था? 4, उसमें से कितना मिला? 3। तो अब हम, हमारे ऊपर नया बिल बनेगा ना, हम थोड़ी बनाएंगे। कितने का नया बिल बनाएगा सामने वाला? 1000 रुपये। देखो बोला भी है, क्या बोला क्वेश्चन में, चेक करते। एंड कैरिड थ्रू, 1 मिनट। एंड फॉर द बैलेंस, तो व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट? 1000 रुपया। अरे हाँ है ना, तो 1000 रुपया बन रहा है नया बिल, बराबर। कौन बनाएगा बिल? कैलाश। सामने वाला वो काश का टुकड़ा भेजेगा हमारे पास, हम करेंगे, करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल जाएगा एक्शन के साथ। क्या बोलेंगे? बिल गया, सी क्रेडिट। चलो, बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000 रुपया, बराबर। डेबिट किसको? कैलाश को। परफेक्ट। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। फिर अब नेक्स्ट क्या? अब क्या हो रहा है चेक करते हैं, क्या हो रहा है चेक करते हैं। दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू, मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट चार्ज किया सामने वाले ने, हमने उसको पैसा पे कर दिया, पार्ट अमाउंट पे कर दिया। साथ में बने रहिए, आंसर नहीं दे रहा, आंसर तो जल्दी से। सामने वाले ने क्या चार्ज किया? इंटरेस्ट। फिर हमने पैसा पार्ट अमाउंट पे कर दिया। फिर सामने वाले ने नया बिल बनाया, हमने नया बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, मतलब बिल बन के गया। अरे उधर ऐसे ही बोलते ना, बिल बन के, अब बोल रहे बिल बन के गया, बराबर। कितने महीने का बिल था? 3। तो अब होएगा 3 महीने का इंतजार। 3 महीने बाद क्या हुआ? शैलेश बिकेम इंसॉल्वेंट। शैलेश मतलब हम हो गए इंसॉल्वेंट। अब हमारे पास पूरा पैसा देने के लिए नहीं है। हमने सामने वाले को इन्फॉर्म किया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब बिल क्या होगा? डिसऑनर। मतलब 3 महीने बाद वो
आएगा हमारे पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा, हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम बिल लेंगे पर पैसा नहीं देंगे। एक्शन के साथ बोलिए क्या होगा, बिल आएगा कि जाएगा? तो क्या बोलेंगे, बिल आया, डी डेबिट एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाला, मतलब इस एंट्री का उल्टा। अरे डिसऑनर में वही होएगा यार, देखो पहले भी वही हुआ था, दिख रहा है क्या? एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड, इधर भी एक्सेप्टेड डिसऑनर, उल्टा ही एंट्री है, हमेशा उल्टा एंट्री। मतलब सुनिए जल्दी से, और एक ऑब्जर्वेशन, जैसा अपन एक ऑब्जर्वेशन क्या किया था, अगर हम इधर खड़े तो सामने वाला डेबिट डिसऑनर में, बराबर ना? यहां पे तो हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर का एंट्री इज ऑलवेज उल्टा ऑफ एक्सेप्टेड वाला, खत्म। किसके बुक्स में? ड्रॉ वी के बुक्स में। उसके बुक्स में नहीं, ध्यान रखना कि वो खेलता भी है बिल के साथ, वो कभी डिस्काउंट करा रहा है, नहीं कभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रहा है, नहीं कभी एंडोर्स कर रहा है, तो उसके केस में ऐसा नहीं है एग्जैक्ट उल्टा एंट्री, हमारे केस में है। समझ में आ रहा? क्योंकि हम बिल एक्सेप्ट करेंगे और रुक जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हरकत ही नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं बिल को। तो अगर डिसऑनर हुआ तो सीधा उल्टा काम, खत्म, गया था आ गया, खत्म, दैट्स इट, सिंपल। चलिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू नरेशन, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। इधर एंट्री मत करना, नया नहीं आएगा, बड़ा एंट्री है, इंसॉल्वेंट और नरेशन भी है। एक लाइन छोड़ो, इधर 7। अब बहुत मजेदार पॉइंट है, जरा ध्यान से समझना। एक अकाउंट नया आ रहा है अभी, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखिएगा। पहली बार अपन इंसॉल्वेंसी का एंट्री कर रहे हैं सामने वाले के बुक्स में, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। स्टार इंसॉल्वेंट स्टार, क्यों? हाँ, इंसॉल्वेंसी का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए स्टार बोलेंगे, गाय को स्टार, इसके लिए स्टार। इंसॉल्वेंसी का जर्नल एंट्री, यस, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्रॉवी, WW। स्टार, ये ध्यान रखिएगा, स्टार। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, कितना रिकवर हुआ? 35% रिकवर किया हमने, सामने वाले ने रिकवर किया, हम क्या कर रहे? पे। अरे हाँ या ना? तो हम क्या बोलेंगे? पैसा गया, एक्शन के साथ। अब ध्यान से देखिए, साथ साथ बने रहिए। हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ? पैसा गया, सी क्रेडिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एक लाइन छोड़ो ना, सिर्फ एक लाइन छोड़ना, क्यों सब बताता हूं मैं। टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना परसेंट बताएंगे? 35% ना, बराबर। कितने का 35%? 1000 रुपए का। कितना सिंपल है? 350 सिंपल। अरे गेटिंग? चलो देखो, 1000 रुपया है ड्यू, उसका सामने वाला रिकवर कर रहा है 35, सामने वाला रिकवर कर रहा है मतलब हम पे कर रहे हैं, तो खत्म। 10 × 35 इज 350, तो 350 रुपया हम पे कर रहे हैं, तो हमारे जेब से पैसा जा रहा है 350, तो लिख दो इतना, टू कैश और बैंक 350। अच्छे से कॉपी करो, वर्किंग नोट भी करो यार अच्छे से, ओरली भी हो जाता है बट करना है तो कर लो, सिंपल है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कितना देना चाहिए था हमने पैसा? हमने पैसा कितना देना चाहिए था उसको? 1000 रुपया। हमने कितना दिया? 350। कितना कम दिया अपन ने? कितना
कितना रुपया कम दिया अपन ने? तो 650 अपन कम दे रहे, तो हमारा फायदा है कि नुकसान है? ऐसा फायदा तो भगवान किसी को नहीं दिया। हम इंसॉल्वेंट हो गए, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, कंगाल हो गए, बट जो भी है पैसा तो बचा ना। हम देने वाले थे 1000 रुपया, हमने दिया सिर्फ 350, तो हमारे जेब से 650 कम गया, तो 650 का हमारा फायदा मतलब देखो ध्यान से, क्रेडिट की डेबिट? प्रॉफिट ना, इनकम गेन्स प्रॉफिट, तो डी या सी? क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे, हाँ या ना? अब क्रेडिट किसको करेंगे सुनना, यहां पे लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या लिखेंगे? ये बैड डेट्स है क्या? अपने लिए बैड डेट्स है? अपने लिए बैड डेट्स है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बैड डेट्स मतलब क्या? पैसा डूब गया। पैसा किसका डूबा? हमारा, सामने वाले का, वो बैड डेट्स लिखेगा, हम लिखेंगे डेफिशिएंसी। क्यों? सुनना ध्यान से, डेफिशिएंसी मतलब क्या पता है? पैसे का कमी। हम क्यों नहीं पे कर पाए 650? हमको नहीं पे करना था इसलिए कि हमारे पास पैसा था ही नहीं, इसलिए मतलब पैसा कम पड़ गया। सी एंड इफेक्ट इज प्रॉफिट, बट दिस इज नॉट प्रॉफिट, बट इनडायरेक्ट फायदा ही हुआ ना। जो देना था उतना हमको देना नहीं पड़ा, हम दे ही नहीं पाए, तो हमारा फायदा ही है। तो इफेक्ट क्रेडिट है, बट वो क्यों है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। सामने वाले को पैसा क्यों नहीं मिला? हम नहीं दे पाए करके, तो हमारे डेफिशिएंसी के वजह से उसको हुआ बैड डेट्स। सिंपल। तो अगर किसी का पोजीशन डेफिशिएंसी का है, तो ये सामने वाले को बैड डेट्स होगा। सामने वाला बोल रहा है पैसा डूब गया यार, मतलब सामने वाला पैसा वसूल ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम भर ही नहीं पाए। हम क्यों नहीं भर पाए? नियत नहीं खराब थी, पैसा ही नहीं था। सो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अस, यस और नो करके हम डेफिशिएंसी लिख रहे हैं, एंड दैट शॉर्टेज रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? हमको कम पैसा देना पड़ा, तो हमारा इनडायरेक्ट फायदा हो गया। गेटिंग? क्या समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? सबसे इंपॉर्टेंट, और ये ऐसा बहुत रेयर आता है एग्जाम में। तो अब देखो 44 क्वेश्चंस में है, एक बार आया, तो इसका रिवीजन, हाँ नहीं तो याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बैड डेट्स बहुत याद है अभी अपने को, कि अपन ने 10 से ज्यादा बार कर लिया है, ये एक ही बार हुआ है, तो ये नहीं होता है ज्यादा वैसा, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डेबिट कितना रुपया? 1000 रुपया। किसको बताओ? बिल आया? बिल अभी आया? बाउलट, बिल तो कब का? बोलो। अरे सामने वाला, अरे हम पैसा किसको दे रहे? हम पैसा किसका डुबा रहे? तो डेबिट भी किसको? नरेशन, बीइंग बोलो ना, इधर खड़े रहो, सब समझ जाएगा। बीइंग 35% अमाउंट रिकवर्ड, पेड एंड बैलेंस रिकॉर्डेड एज डेफिशिएंसी। उधर लिखते थे बैलेंस रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, यहाँ राइट ऑफ नहीं कर रहे। राइट ऑफ करना मतलब लेस करना, ये उल्टा जुड़ रहा है। तो बैलेंस रिकॉर्डेड एज डेफिशिएंसी या बैलेंस ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी, सिंपल रखते हैं अपन। चलिए, बीइंग 35% अमाउंट पेड अरे विवेक सर को बुलाइए जरा। हेलो कंप्यूटर जी, विवेक सर आ गए। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, नाम लिया। जादू भी तो नहीं, अपने आवाज में वजन है, वो नहीं बोलेंगे। ओ अरे प्यार है, बोल। एक अनाउंसमेंट तो मेरे को पता है विवेक सर जो करना चाहते हैं, लिख दो फिर फटाक से, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ही ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है, डिस्कस करना है। सर ने एक पॉइंट बोला हुआ है, 2 पॉइंट है उसमें से, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा सा चाइल्डिश है, जो भी है, बट मैं बोलूंगा अभी। ये लिख दिया? डन डन और डन डन। स्टार 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 डन। जानते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच।